तो हम लोग पहले स्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। तो इसका पहले तो एक डेफिनेशन याद ही रखना है, लेकिन समझा देते हैं क्या होता है। देर आर सम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर विच आर यूज्ड एज कमांड्स टू डायरेक्ट द कर्सर while printing. These characters are frequently used in Java programming and are called escape sequences. तो इसमें डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, इसलिए क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ना, मतलब कि कौन सा स्केप्स, देखो जो नीचे जो टेबल बना हुआ है उसमें कितना 4 3 7 2 9 स्केप सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज़ समझ लेते हैं, तो उससे तुमको पूरा स्केप सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। बाकी तुम ये डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यूजिंग स्केप सीक्वेंसेस। बेसिकली स्केप सीक्वेंसेस आर अवेलेबल इन जावा प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल द कर्सर्स मूवमेंट ऑन द स्क्रीन. इट अलाउज द यूजर टू कस्टमाइज द स्क्रीन एंड गेट अ फॉर्मेटेड आउटपुट. स्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड विद प्रिंट स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे होता है। जैसे देखो एक स्लैश एन है, ठीक है, स्लैश एन न्यू लाइन फीड। स्लैश एन से स्लैश एन का क्या यूज़ होता है? जो स्लैश पहला है, ठीक है, पहला स्केप सीक्वेंस स्लैश एन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लाइन चेंज होता है। मतलब कि समझो कि जैसे कि तुम कुछ प्रिंट करा रहे हो, जैसे कि टुडे इज़ संडे, टुमारो इज़ मंडे, ठीक है। तो अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दें कि टुडे इज़ संडे, तो उसके बाद अगर हम लोग को चाहिए कि उसी लाइन में हम लोग लिखें टुडे इज़ मंडे भी, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट सेमी कोलोन टुडे इज़ संडे, और उसके बाद हम लोग को एक लाइन चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में लिखाना चाहिए टुमारो इज़ मंडे। तो लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन का यूज़ होता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल बुक का ये देखते हो, उससे और समझ में आएगा। इसका यूज़ देख लो, बस ये चीज़ मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा तो लिखना। द कर्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्केप सीक्वेंस द कर्सर स्किप्स द करंट लाइन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। ये तुम्हारा बैकलैश में लिखा हुआ है सेकंड लाइन में। इसमें तुमको लिखना है ऐसे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केप सीक्वेंस द कर्सर स्किप्स द करंट लाइन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट, फॉर एग्जांपल देखो पहला वाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम आयुष, और देखो वो सेमी कोलन के अंदर ही लिखना है स्लैश एन, ठीक है। आयुष के बाद हम लोग स्लैश एन लिख दिए ना, तो क्या होगा, स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगा। और उसके बाद एज 14 ईयर्स स्लैश एन फिर कर दिए, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा ये देखना कौन कैटिनेट कर रहा है, मतलब प्लस जोड़ रहा है। तो उसके बाद लिखे एज 14 ईयर्स, उसमें भी स्लैश इन लगा दिया, मतलब उसके बाद फिर से लाइन चेंज हो जाएगा। और फिर क्लास 9, इसमें स्लैश इन नहीं लगाएं क्योंकि इसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। तो देखो जब प्रिंट होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, नेम आयुष, एज 14 ईयर्स, क्लास 9। मतलब समझ में आया तुम्हारा किस तरह से लाइन चेंज हुआ। जैसे नेम आयुष लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाले स्टेटमेंट में, तो नेम आयुष का स्लैश इन लिख दिया तो उससे लाइन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा वाला, इंट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए में 4 स्टोर हो गया, बी में 5 स्टोर हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू प्लस ए प्लस स्लैश एन, और देखो ये मतलब कि लाइन चेंज हो जाएगा स्लैश एन डलने की वजह से। तो देखो ये स्लैश एन जो लिखना है वो सेमी कोलोन के, उसके लिए एक अलग सेमी कोलोन बनाना है, उसके अंदर लिखना है, ठीक है। प्लस स्लैश एन प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्लस बी। तो देखो फर्स्ट नंबर ए प्रिंट इज इक्वल टू सॉरी, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। समझ में होगा मेरे ख्याल से स्लैश एन का यूज़। अब स्लैश टी देख लेते हैं। स्लैश टी है, स्लैश टी से क्या होता है, अच्छा टैब स्पेस। स्लैश टी से क्या होता है ना कि अगर मान लो दो चीज़ प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, हम लोग दो चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ्स प्रिंट हो ना, तो केमिस्ट्री पहले प्रिंट हो और उसके बाद कुछ स्पेस के बाद उसी लाइन में मैथ्स प्रिंट हो, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ टैब स्पेस चाह रहे हैं।
टैब स्पेस मतलब क्या हुआ, बड़ा स्पेस दो चीज़ के बीच में, ठीक है, तो वही करता है स्लैश टी। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल से सीधा, तो इसका पहले ये समझ लो, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। दिस कैरेक्टर, दिस स्केप सीक्वेंस, कैरेक्टर मतलब देखो, दिस स्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू सेपरेट द वैल्यूज while printing them on the screen. It provides a gap of 8 spaces. It provides a gap of 8 spaces, याद रखना, क्योंकि शायद ऑब्जेक्टिव में पूछते एग्जाम में, ठीक है। तो इट्स प्रोवाइड्स अ गैप ऑफ 8 स्पेसेस, मतलब कि अगर स्लैश टी डाल देंगे तो अगला वर्ड जो होगा 8 स्पेस के बाद प्रिंट होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हो, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल, int a is equal to 4, b is equal to 5, system dot out dot println फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू प्लस ए प्लस स्लैश टी, मतलब कि टैब स्पेस आ जाएगा दोनों, मतलब बड़ा स्पेस आ जाएगा दोनों के बीच में, कितना बड़ा, 8 स्पेस का, प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्लस बी। तो देखो प्रिंट कैसे होगा, फर्स्ट नंबर आउटपुट देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4, उसके बीच में स्पेस देख रही हो, ये स्पेस किस लिए आया, स्लैश टी की वजह से, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5, बस इसी तरह से। अब देखो दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम अदिति स्लैश टी प्लस एज 14 ईयर्स स्लैश टी प्लस क्लास 9। तो देखो नेम अदिति आया, इसका देख टैब स्पेस आ गया, फिर एज 14 ईयर्स आया, फिर टैब स्पेस आया, फिर टैब स्पेस आया, फिर क्लास 9 लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग क्या पढ़ लिए, स्लैश एन से क्या होता है लाइन चेंज, स्लैश टी से क्या होता है टैब स्पेस आ जाता है बीच में। अभी है स्लैश डबल कोट्स, मतलब स्लैश के आगे डबल कोट लगा हुआ है, एक ही डबल कोट है, दो नहीं है, एक ही मतलब समझा, पेयर में नहीं है, बस एक ही डबल कोट है। इट इज़ यूज विद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन in such a way that a part of it needs to appear under double quotes. अच्छा, तो देखो इसका क्या है कि देखो हम लोग जब भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, अच्छा मैं SOPLN बोल रहा हूँ, ठीक है, अब SOPLN बोल रहा हूँ, तो हम लोग जब भी SOPLN लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, SOPLN ब्रैकेट, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को SOPLN बोल रहा हूँ, ठीक है, तो SOPLN ब्रैकेट हम लोग सेमी कोलोन देते हैं। तो हम लोग अगर मान लो लिखना चाह रहे हैं, हम लोग को प्रिंट क्या करवाना है, मान लो हम लोग को प्रिंट करवाना है वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर डबल कोट्स में हो, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है वो डबल कोट्स में प्रिंट हो, मतलब आउटपुट इस तरह से हो, वेलकम टू डबल कोट्स में कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड बाहर है डबल कोट्स के, ठीक है, हम लोग को इस तरह से प्रिंट कराना है। तो अगर हम लोग नॉर्मली प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, SOPLN ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड, लेकिन हम लोग को चाहिए कि कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर जो है लिखा हुआ वो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट आउटपुट में, तो उसी के लिए हम लोग को ये स्लैश डबल कोट्स का यूज़ पड़ता है। तो देखो कैसे करना है, एग्जांपल देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू स्लैश डबल डबल कोट कंप्यूटर, जिसको भी हम लोग को डबल कोट के अंदर प्रिंट करना है उसको इस तरह से लिखना है, स्लैश डबल कोट के अंदर कंप्यूटर स्लैश डबल कोट बंद वर्ल्ड सेमीकोलन बंद टर्मिनेटर, ठीक है। तो उसके देखो किस तरह से प्रिंट हुआ, इट विल डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन एज वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड, समझ में आया। तो हम लोग 3 चीज़ पढ़ लिए, स्लैश एन लाइन चेंज, स्लैश टी टैब स्पेस, स्लैश डबल कोट। इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को प्रिंट करना है डबल कोट के अंदर तो कैसे होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अच्छे से समझने चलना, अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं देख लूँगा आगे, ठीक है। डबल बैकलैश, द डबल बैकलैश इज यूज टू इंसर्ट, इसमें कुछ नहीं, 2 स्लैश लगा हुआ है, द डबल बैकलैश इज यूज टू इंसर्ट अ बैकलैश एट द पॉइंट ऑफ its appearance in the message or the output used with the SOPLN statement. The first backlash is used as a command where the next backlash is used as the character to appear through the next. देखो मेरे को भी नहीं समझ में क्या लिखा है, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते उससे समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज प्लस डबल बैकलैश लगा है प्लस सुमन अवस्थी प्लस डबल बैकलैश लगा, द आउटपुट विल बी द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सुमन अवस्थी। सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सुमन अवस्थी, हाँ कुछ नहीं था, देखो सुमन अवस्थी लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग को वो नाम प्रिंट कराना था और हम लोग को चाहिए था कि वो देखो प्रिंट किस तरह से हो रहा है,
हम लोग को एक स्लैश पहले चाहिए था, एक स्लैश बाद में चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये बहुत ही बकवास चीज़ है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल है, पढ़ना पड़ता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट इज़ के बाद हम लोग को जिस भी नाम के पहले चाहिए तो उसके पहले हम लोग डबल बैकलैश डाल देंगे। अब तुमको लग रहा होगा, तुम्हारे माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, या नहीं आ रहा होगा तो ले आओ, कि हम लोग एक सिंगल बैकलैश क्यों नहीं डालें? अगर हम लोग को एक सिंगल ही बैकलैश प्रिंट कराना था तो हम लोग क्यों नहीं डालें? क्योंकि उससे एरर आ जाएगा। ये ऐसे ही बना है जावा, उसमें फालतू का एरर आता है, और उसी तरह ये एक एरर आएगा। इसलिए हम लोग को जो भी नाम के पहले इस तरह से हम लोग को बैकलैश प्रिंट कराना होगा तो उसके पहले हम लोग को डबल कोट्स में 2 बैकलैश डालना होगा, और नाम के बाद भी 2 बैकलैश डालना होगा, तब इस तरह से प्रिंट होगा। समझ में आया? तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए? /n लाइन चेंज, /t टैब स्पेस, / डबल कोट में कुछ भी प्रिंट करना हो तो, और डबल बैकलैश बकवास चीज़, मतलब समझ जाओ जो भी था पढ़ना था। अब है बैकलैश सिंगल कोट। अच्छा, बैकलैश डबल कोट था, एक बैकलैश सिंगल कोट भी है, ठीक है। दिस कैरेक्टर इज यूज टू इंसर्ट अ सिंगल कोट एट द पॉइंट ऑफ इट्स अपीयरेंस। अरे कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। हम लोग अभी वो पढ़े ना, क्या बोलते हैं, हम लोग वो पढ़े अभी डबल कोट इंसर्ट करने वाले, इसमें सिंगल कोट इंसर्ट करना है। अच्छा, तुम एक चीज़ देख लो कि जब भी हम लोग कुछ स्केप सीक्वेंस लिख रहे हैं तो हम लोग डबल कोट्स में अलग से लिख रहे हैं या साथ में लिख रहे हैं? तो इसमें तुमको साथ ही में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, SOPLN टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इज़ प्लस, उसके बाद डबल कोट्स में स्लैश सिंगल कोट अमित श्रीवास्तव स्लैश सिंगल कोट, डबल कोट एंड करने के लिए ब्रैकेट बंद। देखो प्रिंट किस तरह से, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इज़ अमित श्रीवास्तव। बस हो गया, स्केप सीक्वेंस ख़त्म। यही पढ़ना था इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुमको हो सकता है आउटपुट निकालने बोल दे। आउटपुट निकालने में तुमको बोल देगा, लिखा हुआ है मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, स्कूल टीचर इज़ गोइंग देयर, कुछ भी मान लो लिखा हुआ है ऐसे, स्कूल टीचर इज़ गोइंग देयर, ठीक है। तो स्कूल टीचर इज़ गोइंग देयर, स्कूल टीचर के आगे लगा देगा /n, उसके आगे लिखा होगा इज़ गोइंग देयर, तो क्या होगा? स्कूल टीचर एक लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा, इज़ गोइंग देयर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। स्कूल टीचर /t इज़ गोइंग देयर, मतलब कि स्कूल टीचर के बाद एक टैब स्पेस आ जाएगा, इज़ गोइंग देयर, और बाकी क्या क्या था? डबल कोट था, सिंगल कोट था, और डबल बैकलैश था, ठीक है। मेरे को भी याद हो गया तो शायद तुमको भी याद हो गया हो, और नहीं हुआ तो एक और बार पढ़ लेना, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, बहुत है, ठीक है। अब बचा है टाइप कन्वर्जन, वो नेक्स्ट में देखते हैं।